उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने चुनाव हारने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा है। बंशीधर भगत ने हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है। कालाढूंगी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बंशीधर भगत पहली बार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बंशीधर भगत उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बंशीधर भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है और कहा है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है। इतना ही नहीं, बंशीधर भगत ने कहा है कि वो अगली बार खुद भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। निश्चित रूप से एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर सबने आस्था व्यक्त की है, उनके कामों पर आस्था व्यक्त की है और विशेष रूप से महिलाओं ने बहुत जबरदस्त उत्साह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिखाया है। मैं उन माँ बहनों को भी आभार प्रकट करता हूँ। अब किसने भीतर घात किया ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। उन्होंने तो बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खरीदने का प्रयास किया और बड़े बड़े टोटके मोटके भी किए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं उनके प्रति और लगभग अब मैं समझता हूं उनका संन्यास लेने का समय है और अब उनको संन्यास लेना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को मिली हार के बाद अब हरक पर हमला तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे लैंसडौन विधायक दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अब तक लहर के साथ चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें जीत भी मिली, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बाद हरक सिंह रावत की हकीकत सामने आ गई है कि वो कितने बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं। राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र और समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो कि हरक सिंह रावत में नहीं है। इसलिए अब जनता उन पर विश्वास नहीं करने वाली है। इतना ही नहीं, दिलीप सिंह रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत खुद को शेरे गढ़वाल बताते हैं, जबकि वह शियार हैं। बता दें कि लैंसडाउन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह रावत ने जीत दर्ज की है। यह दिलीप सिंह रावत की लगातार तीसरी जीत रही है। उन्होंने हरक सिंह रावत की बहू और कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई को 9,868 वोटों के अंतर से हराया है। अनुकृति गुसाई की हार को हरक सिंह रावत की हार के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे। लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, कुछ लोग जरूर शेरे गढ़वाल कहते थे, वो प्रचारित किया हुआ था, लेकिन मेरी जनता ने ये बता दिया कि वो शेरे गढ़वाल नहीं, वो रंगे हुए शेर थे और जनता ने जो वोट के रूप में जो पानी डाला, उसे पता चल गया कि वास्तविक रूप में वो सियार है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोकपर्व फूलदेई मनाया। मुख्यमंत्री ने प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। फूलदेई लोकपर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईश्वर से कामना की कि वसंत ऋतु का यह पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लाए। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आए बच्चों को उपहार भेंट किए। शशिभूषण मैठाणी एवं पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फूलदेई उत्तराखंड की संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ा प्रमुख पर्व है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की संस्कृति एवं परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है।
हमें अपने लोक पर्वों एवं लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। काशीपुर में कौन है रंगबाज कांग्रेसी नेता और कैसे सामने आया रंगबाज नेता का कारनामा। कांग्रेसी नेता पर नाबालिग किशोरी ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि किशोरी को किसी न किसी बहाने से कांग्रेसी नेता और राशन डीलर अपने कार्यालय पर बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकत करता था। वहीं मामला परिजनों को पता लगा तो परिजनों ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को देते हुए कार्यवाही की मांग की है। वहीं रंगबाज आरोपी कांग्रेसी नेता का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और रंजिशन उनको फंसाया जा रहा है। वहीं पुलिस पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर जांच कर कार्यवाही की बात कह रही है। परेशान करता है, हमारे घर आता, हमारी खराब पीता और ऑफिस में बुलाता, बदतमीजी करता मेरे साथ। मैंने बताया ना, धमकी देगा रहता, कहता था तेरे घर वालों को सबको मार दूंगा अगर कुछ भी किया तो तूने। और ऐसी 100 रुपये देता रहता था और कहता था 1.5 लाख होगा और ये हो गया। कौन था वो बंदा? अरशद नाम था उसका। क्या करता है? कोर्ट का काम, चावलों का। कहाँ का रहने वाला? यहाँ ही चुंगी पे रहता है। मैंने इसे मना करी कि अब मेरी बहू आ गई तो भैं को मत आए करो, है ना। मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं तो आऊँगा। अगर तू ज़्यादा बोलेगी तो मेरे पास बहुत पॉइंट है। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, तो मुझे जानती नहीं है। मैंने कि हाँ मैं जानती हूँ, बस चुप रह तू इतने भाई, तू कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं होगा। और मैंने तो ऐसे तेरे नाम की रिपोर्टें लगा दी हैं कि तू कुछ मेरा नहीं कर सकती। हम भैया गरीब आदमी हैं, हम 4 साल तक इससे दबे रहे। अब जब हमने देखा कि अब ये हमें बिल्कुल दबाता चला जा रहा था, अब हम बिल्कुल नहीं दबे, हमने भैया आवाज़ उठाई। अब ये एक महिला हैं रियाज नाम की, तो इनका ये अरशद है राशन डीलर। इस पे आरोप है कि इसने इनकी जो नाबालिग लड़की है इसको अपने ऑफिस में मदर कॉलोनी में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। तो वो इनकी एप्लीकेशन आई है, तो जिस पे अभी जांच कर रहे हैं, उसके बाद इसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी तक की जांच में ऐसा है कि अरशद का आरोप है कि ये जो रियाज नामक महिला है, इसने अपने मकान का सौदा किया था अरशद के साथ, लेकिन वो मकान भी उसकी ननद का होना बताया गया, जिसके कारण उसने कोर्ट में 156(3) में धोखाधड़ी की एप्लीकेशन डाली है। तो उसमें भी अभी प्रोसेस में है 156(3) के तहत मुकदमे की। वनाग्नि की रोकथाम के लिए केदारनाथ वन विभाग की रेंजर आरती मैठाणी और सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र और सहयोगी संगठनों की ओर से गांव-गांव जाकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। कंडारा गांव में जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह और ग्राम प्रधानों की अगुवाई में कंडारा से सुनाली गांव तक जनजागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला मंगल दल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सुनाली गांव में महिला मंगल दल की अध्यक्षा भुवना देवी की अध्यक्षता में वनाग्नि की रोकथाम पर गोष्ठी हुई। जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह ने जंगलों में आग न लगने देने का संकल्प लिया। अभियान की जानकारी देते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता विनय सेमवाल ने बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए जनजागरण को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है। मंगला कोठियाल ने आग लगने से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। रिपोर्ट पुष्कर सिंह नेगी, चमोली। वनाग्नि काल 2022 15 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। अपने वनों को अग्नि दुर्घटनाओं से बचाने के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान हमारे द्वारा विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं के मध्य वनाग्नि सुरक्षा विषय पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। गांव-गांव में जाकर जन सामान्य को जागरूक करने के लिए गोष्ठियां की गई। हम अपने विभागीय वाहनों से भी लगातार लाउड स्पीकर से संदेश प्रसारित कर रहे हैं तथा संवेदनशील स्थलों पर पिरूल की सफाई भी हमारे द्वारा लगातार की जा रही है। मसूरी सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा मसूरी पेयजल योजना के तहत लोगों को हो रही दिक्कतों के साथ आगामी होली के पर्व में व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों से बैठक कर सुझाव लिए गए। सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके व शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने लिए सहयोग मांगा गया। सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी ने बताया कि होली के पर्व पर शांति व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिससे मसूरी ट्रेडर्स और स्थानीय लोगों को अवगत कराया गया व सुझाव भी मांगे गए। उन्होंने कहा कि होली का पर्व वीकेंड में होने के कारण मसूरी में पर्यटकों की भीड़ होने की संभावना है।
मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी माल रोड में पेयजल लाइन डालने को लेकर सड़का को खोदा जा रहा, जिससे अव्यवस्थाओं के साथ कई क्षेत्रों में जाम भी लग रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए स्थानीय लोगों और ट्रेडर्स का सहयोग अपेक्षित है, जिससे कि मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि जल्द मसूरी एसडीएम और उनके द्वारा आगामी पर्यटन सीजन को लेकर मसूरी के सभी स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर सुझाव लिए जाएंगे, जिससे कि पर्यटन सीजन को लेकर प्लान तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया कि होली के पर्व पर किसी तरह का हुड़दंग न हो, इसको लेकर भी पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। वहीं होली के पर्व में किसी प्रकार का हुड़दंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मन में मीटिंग ली गई थी कि होली पे जो है शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न हो, तो जो भी हमारे सीएलजी के मेंबर्स हैं सभी को बताया गया कि किस तरह से कोविड को भी ध्यान में रखते हुए और शांति सौहार्द बनाए रखते हुए पुलिस का सहयोग करें। पुलिस के जो हमारा लैंडलाइन नंबर है थाने का, सीयूजी नंबर है, जो एसएचओ का अगर बात होती है तत्काल सूचना दें। इसके अलावा जैसे हमारा यहाँ पे पार्किंग वगैरह की समस्या है, तो उसके संबंध में भी कुछ बातचीत हुई है। उसको एक पार्किंग को लेकर इशूज़ है, उसको सॉर्ट आउट कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अभी यहाँ पे एक काम चल रहा है पेयजल संस्थान वाला, उसको लेकर के भी बात हुई है और उसकी जो यहाँ के जो लोगों की समस्या है उसको एसडीएम साहब तक पहुँचाया गया है। तो होपफुली जल्दी हमारा यहाँ का रोड का जो काम है ये तेज़ी से होगा और लोगों को थोड़ी सी सुविधा होगी। अब सोमवार को कोतवाली परिसर में एसडीएम गौरव चटवाल की अध्यक्षता में होली पर्व को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम ने सभी लोगों से होली पर्व को सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील करते हुए कहा कि होली में हुड़दंग किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने होली के दिन बिजली, पानी व सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि होली के दिन इमली खान मजार पर लगने वाला उर्स भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। इस मौके पर ईदन रावत, पालिकाध्यक्ष मो हाजी अकरम, दिनेश चंद्रा, गणेश रावत, वेद प्रकाश बंसल, सभासद शिवी अग्रवाल, शिल्पेंद्र बंसल, खष्टी नंदन जोशी, वन रक्षक विनोद बिस्ट, वन दरोगा शरद सिंह, अश्विनी सिद्धार्थ, अतुल महरोत्रा, शकील अहमद, मो शमी, मो सब्बार आदि लोग मौजूद रहे। नहीं, देखिए होली जो है एक बहुत सुंदर त्यौहार है और हमारा जो है पुलिस प्रशासन का जो उसमें ड्यूटीज़ लगती हैं, खासकर पुलिस की, क्योंकि पुलिस का उस दिन महत्वपूर्ण रोल होता है, तो वो ड्यूटीज़ जो है लगा दी गई हैं और फोर्स भी मांगा जा रहा है अतिरिक्त। और एक यहाँ पे एक उर्स की चर्चा हो रही थी कि जो होली के दिन होता है तो उसको रोके जाने के लिए सभी मुस्लिम लोगों ने भी और हिंदू सभी लोगों ने ये कहा है कि उसको रोकें, तो उसको रोके जाने के लिए भी हमारे द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। और बाकी जनता से ये है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाएं और जो हमारा पुलिस प्रशासन है या अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी सुविधा है उस दिन लोगों को मिलनी चाहिए, वो हमारे द्वारा उनको दी जाएंगी।